friends, this is second video on the topic of breast. Next question is, which is false for Juska Atkins disease? A. Squamous metaplasia causes obstruction of lactiferous ducts. B. Seen in smokers. C. Presence of sinus draining milky discharge is characteristic. D. Due to vitamin deficiency. That is D. Due to vitamin C deficiency. It is a condition considered mainly by pathologists. जो मेन फीचर है जिसका स्किन डिजीज़ में, उसमें जो लेक्टिफरस डक्ट्स होती हैं उनकी लाइनिंग में स्क्वैमस मेटाप्लेसिया जैसे चेंजेस देखे जाते हैं, जिसके कारण लेक्टिफरस डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स आ जाते हैं। इसके कारण इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस देख सकते हैं, इन्फेक्शंस देख सकते हैं, निप्पल रिट्रैक्शंस होते हैं। ये सब क्लिनिकल फीचर्स देखे जाते हैं। साइनस फॉर्मेशन हो जाता है जिसके कारण मिल्की डिस्चार्ज होता है निप्पल एरोला रीजन से। ये कंडीशन जो है मेनली स्मोकर्स में देखी जाती है। इसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी देखी जाती है। इट कैन आल्सो मिमिक कार्सिनोमा। द मेन पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज एंटीबायोटिक्स एंड सर्जिकल एक्सीजन्स लाइक फॉर डक्ट एक्टेसिया। जो डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशंस है वो जिसका एटकिंस डिजीज़ में देखी जाती हैं, डक्ट पेपिलोमा में देखी जाती हैं, डक्ट एक्टेसिया में देखी जाती हैं। पर जो मेन पैथोजेनेसिस है सबकी डिफरेंट है। जिसका एटकिंस डिजीज़ में जो पैथोजेनेसिस है उसमें स्क्वैमस मेटाप्लेसिया देखा जाता है डक्ट की लाइनिंग में। डक्ट पेपिलोमा में एक ग्रोथ पेपिलोमेटस ग्रोथ हो जाती है लेक्टिफरस डक्ट्स में, और जो डक्ट एक्टेसिया है उसमें डायलेटेशन हो जाता है लेक्टिफरस डक्ट्स का। तीनों की पैथोजेनेसिस डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोडोगेक्टोमी इज मेनली परफॉर्म इन विच पैथोलॉजी? A. Duct papilloma. B. Galactoria. C. Duct ectasia. D. Monroe's disease. Answer is A. Duct papilloma. Duct papilloma is the most common cause of bloody discharge from the nipple. It usually arises from the lactiferous duct. Lactiferous duct में papilloma like growth हो जाती है जिसके कारण कि lactiferous duct में obstruction हो जाता है। इसके कारण कई सारे क्लिनिकल फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं पेशेंट में, जैसे कि इन्फेक्शन, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, पेपिफेरस स्वेलिंग नियर द निप्पल ओरिफिस। इसका जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसमें हम FNAC एडवाइस करते हैं, डक्टोग्राम एडवाइस करते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट में जो मेनली माइक्रोडेक्टोमी एक प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। इस प्रोसीजर में लेक्टिफरस डक्ट को ओपन करके प्रोबिंग की जाती है और पेपिलोमा को एक्ससाइज किया जाता है। डक्ट एक्टेसिया इज डिफरेंट फ्रॉम द डक्ट पेपिलोमा। डक्ट एक्टेसिया में जो पैथोजेनेसिस है उसका मेन रीज़न है कि डायलेटेशन हो जाता है लेक्टिफरस डक्ट्स का, मेनली ड्यू टू मस्कुलर रिलैक्सेशन। इसमें प्लाज्मा सेल मेस्टाइटिस जैसे पैथोलॉजिकल फीचर्स देखे जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में इसमें ग्रीनरी डिस्चार्ज मिलता है, इंडोरेटेड मास मिलता है अंडर द निप्पल एरोला, रिट्रैक्शन ऑफ द निप्पल मिलता है। इसके ट्रीटमेंट पार्ट में कोन एक्सीजन किया जाता है मेजर डक्ट्स का, जहाँ और इन्वेस्टिगेशंस में हम डिस्चार्ज स्टडी परफॉर्म करते हैं लाइक साइटोलॉजी, FNAC करते हैं, मेमोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ कॉज फॉर गायनेकोमेस्टिया? ए. इडियोपैथिक, B. क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, C. hyperthyroidism, D. hypothyroidism. The answer to this question is D. hypothyroidism. सबसे पहले हम गायनेकोमेस्टिया को समझते हैं। इट इज़ हाइपरट्रॉफी ऑफ मेल ब्रेस्ट। इट कैन बी यूनिलेटरल और बायलेटरल। इट कैन बी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। जो मेन रीज़न है गायनेकोमेस्टिया का, उसमें ईस्ट्रोजन का एक्सेस होना, एंड्रोजन की डेफिशिएंसी होना, ये सब देखा जाता है। तो जो कंडीशंस हैं जिसमें ईस्ट्रोजन एक्सेस हो जाता है लाइक टेस्टिकुलर ट्यूमर लाइक लीडिक सेल, या नॉन टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं जैसे कि एड्रिनल ट्यूमर, पिट्यूटरी ट्यूमर, या हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन जिसमें इंक्रीज कन्वर्जन हो जाता है एंड्रोजन का ईस्ट्रोजन में, या लिवर डिजीज़ होती हैं लाइक लिवर फेल्योर। इन सब कंडीशंस में ईस्ट्रोजन एक्सेस हो जाता है जिसमें गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन देखी जाती है। एंड्रोजन डेफिशिएंसी की कंडीशन में भी हम गायनेकोमेस्टिया देखते हैं लाइक क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ACTH डेफिशिएंसी, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन डेफिशिएंसी। इन सब कंडीशंस में भी गायनेकोमेस्टिया हो जाता है। टेस्टिकुलर फेलियर कंडीशंस लाइक क्रिप्टोऑर्किडिज्म, ऑर्काइटिस, क्रोनिक रीनल फेलियर, इन सब पेशेंट्स में भी गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। कुछ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स से भी गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन देखी जाती है लाइक डिजिटेलिस, सेमेटिडिन, स्पाइनोलेक्टोन, आइसोनियाज़िड।
Next question is, what is false about sclerosing adenosis? A. Benign proliferative condition of terminal duct lobular unit. B. Condition mimics carcinoma clinically, pathologically, and histologically. C. Regular follow-up is needed. D. Regular follow-up is not needed. The answer to this question is D. Regular follow-up is not needed. Sclerosing adenosis is mainly a benign proliferative condition of terminal duct lobular unit. It is mainly seen in 30 to 50 years of age group. It can be diffuse or focal. Mainly, it is a pathological changes present in the breast in the terminal ducts and lobules. The मेन क्लिनिकल फीचर्स है इसमें साइक्लिकल मैस्टेल्जिया ब्रेस्ट मास के फीचर देखे जाते हैं लंप फील हो सकता है पेन हो साइक्लिकल मैस्टेल्जिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ आपको पेशेंट को ब्रेस्ट पेन की कंडीशंस होती हैं इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर इससे रिलेटिव रिस्क 1.5 to 2 times हायर होता है तो it requires regular follow-up. Next question is true about Phyllot's tumor. A. It is epithelial neoplasm of breast. B. Tumor generally grows slowly. C. Main treatment is conservative. D. Also known as serocystic disease of breast. The answer is also known as serocystic disease of Brody. हम डिस्कस करेंगे Phyllot's tumor के बारे में. Phyllot's tumor जो है वो it is नॉन एपिथेलियल ट्यूमर कंसीडर किया जाता है. इट इज़ मेनली sarcomatous growth seen in the breast. It can be benign भी हो सकता है malignant भी हो सकता है depending on the mitotic index and degree of pleomorphism. It can be considered from low grade to high grade tumors. इसके क्लिनिकल फीचर्स जो है उसमें ये मेनली मिडिल एज ग्रुप में दिखाया जाता है. यूनिलेटरल ग्रोथ यूनिलेटरल देखा जाता है और इसकी जो ग्रोथ है वो रैपिड ग्रोथ देखी जाती है. सरफेस जो होती है वो ट्यूमर की जो सरफेस होती है वो बॉसिलेटेड सरफेस होती है. माइक्रोस्कोपी में सिस्टिक स्पेसेस देखे जाते हैं विद लीफ लाइक प्रोजेक्शंस, इसलिए इसको फाइलॉइड ट्यूमर नाम दिया गया है. हाइपरसेलुलरिटी देखी जाती है, प्लियोमॉर्फिज्म देखा जाता है. जो स्किन होती है ओवर द ब्रेस्ट वो स्ट्रेच हो जाती है क्योंकि ट्यूमर की ग्रोथ के कारण रैपिड ग्रोथ के कारण स्किन जो स्ट्रेच हो जाती है, रेड हो जाती है, डायलेटेड वेन्स देखे जाते हैं. लिम्फ नोड्स हैं जो आर यूजली नॉट इन्वॉल्व. ट्रीटमेंट पार्ट इज मेनली वाइड एक्सीजन विद 1 centimeter मार्जिन. तो जो मेन ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल है. इसमें ट्यूमर का एक्सीजन किया जाता है विद 1 centimeter मार्जिन ऑफ नॉर्मल टिश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which drug is not given in cyclical mastalgia? A. Danazol. B. Evening primrose oil. C. Tamoxifen. D. Metoclopramide. The answer is D. Metoclopramide. Mastalgia means pain in the breast. ये very common condition है. ये mainly इसके 3 types होते हैं, cyclical, non-cyclical और chest wall pain. जो cyclical pain होता है वो menstrual cycle से relate किया जाता है. इसके एग्जांपल है फाइब्रोसिस स्टेडिनोसिस. ये जो मेनली पेन होता है बायलेटरल होता है, डिफ्यूज लाइक पेन होता है. पेशेंट को कंप्लेंट होती है, हैवी फीलिंग लाइक कंप्लेंट होती है पेशेंट को, और जो पेन है वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ज़्यादा फील होता है. इसका ट्रीटमेंट पार्ट है, इसमें मेनली हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं पेशेंट को, लाइक डाइक्लोफेनेक जेल्स, इवनिंग प्राइमरोज ऑयल, इवनिंग डेनाजोल. डेनाजोल जो है वो एंटी गोनाडोट्रोपिन एजेंट है. ये FSH LH इनहिबिटर है. ब्रोमोक्रिप्टिन एडवाइस किया जाता है, ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटर है. जीएना गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग भी एडवाइस किए जाते हैं पेशेंट को. इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेटोक्लोप्रामाइड, वो एडवाइस नहीं किया जाता है क्योंकि ये प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करता है.